भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं। अगर वे कोई बात अपने मन में ठान लेते थे तो उसे पूरी किए बिना पीछे नहीं हटते थे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी प्राण की बाजी क्यों न लगानी पड़े। ऐसे ही वीर और साहसी राजा रावल रतन सिंह के बारे में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पूरी और ध्यान से देखेगा क्योंकि यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रावल रतन सिंह का जन्म 13वीं सदी में हुआ था। उनकी जन्म तारीख के बारे में दोस्तों स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। रतन सिंह राजपूतों की रावल वंश के वंशज थे जिन्होंने चित्रकूट किले यानी कि चित्तौड़गढ़ पर शासन किया था। रतन सिंह ने 1302 ईस्वी में अपने पिता समर सिंह के स्थान पर गद्दी संभाली। उनके पिता मेवाड़ के गोहिल वंश के वंशज थे। रावल रतन सिंह का विवाह रानी पद्मावती के साथ हुआ था। दोस्तों रानी पद्मावती के विवाह के बारे में कई सारे मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पद्मावती के पिता ने इनके विवाह के लिए एक स्वयंवर किया था। इस स्वयंवर में कई सारे हिंदू राजाओं ने हिस्सा लिया था और राजा रतन सिंह ने भी इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का फैसला लिया, जबकि राजा रतन सिंह की पहले से ही 13 रानियां थी। दोस्तों महाराजा रतन सिंह ने महाराजा मलखान सिंह को हराकर रानी पद्मावती के साथ फेरे लिए और वापस चित्तौड़गढ़ चले आए। रानी पद्मावती के साथ विवाह के बाद इन्होंने फिर दोबारा शादी नहीं की। दोस्तों कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक तोते ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में राजा रतन सिंह को बताया था, जिसके कारण इन्होंने उनसे विवाह करने का निर्णय कर लिया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ इन्होंने सिंघल साम्राज्य पर हमला कर दिया। लेकिन वहां इनको पराजय का सामना करना पड़ा और इनको बंदी बना लिया गया। दोस्तों बंदी बना लेने के बाद इनको वहां फांसी देने वाले थे, लेकिन तभी उस साम्राज्य के एक व्यक्ति ने बताया कि ये चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह है। ये सुनने के बाद वे चकित रह गए और गंधर्व ने अपनी बेटी पद्मावती का विवाह इनके साथ कर दिया और इनके साथ साथ 16,000 सैनिकों का विवाह भी दोस्तों कर दिया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावती में लिखा है कि राजा रतन सिंह के राज्य दरबारियों में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था। महाराजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। महारानी पद्मावती की अपूर्व सुंदरता के कारण राघव चेतन रानी पद्मावती की सुंदरता का दीवाना हो गया और वो छुप छुप कर पद्मावती को देखा करता था। एक दिन रानी पद्मावती को लगा कि उनको कोई देख रहा है, तो उन्होंने अंधेरे में ही चाकू फेंक कर मार दिया और चाकू उठाने पर देखा कि उस पर खून लगा हुआ था। महाराजा रतन सिंह इस बात से बहुत क्रोधित हुए। रतन सिंह के कहने पर सैनिकों के ढूंढने पर राघव चेतन को सामने लाया गया। राजा रतन सिंह राघव चेतन का सम्मान करते थे, इसलिए उन्हें मौत की सजा न देकर देश निकाला दे दिया। इस बात पर राघव चेतन को बहुत ग्लानि हुई और उसने इस ग्लानि का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात की और रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के सामने कर दिया। रानी पद्मावती की सुंदरता के वर्णन के बारे में सुनने पर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को हासिल करने के लिए तुरंत मेवाड़ पर हमला कर दिया। कुछ समय तक मेवाड़ के सीम में रहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह से एक सौदा किया। उसने कहा, मैं अपनी सेना के साथ वापस चला जाऊंगा, बस केवल एक बार मैं रानी पद्मावती को देखना चाहता हूँ ताकि युद्ध न हो। इसलिए रानी पद्मावती ने राजा रतन सिंह को अपना चेहरा दिखाने के लिए मना लिया। रतन सिंह ने उसका ये सौदा मंजूर कर लिया। पद्मावती ने ना चाहते हुए भी अलाउद्दीन खिलजी को अपना चेहरा पानी में बने दृश्य में दिखा दिया। पद्मावती को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी और भी पागल हो गया और उसने रतन सिंह को वहीं से अगवा कर लिया और दिल्ली लेकर चला गया। रानी पद्मावती ने रतन सिंह को छुड़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से समझौता किया कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ मेरी दासियाँ भी आएगी। खिलजी ने शर्त मान ली। रानी पद्मावती ने दासियों की जगह सैनिकों को ले लिया और राजा रतन सिंह को वहां से छुड़ा लाई। इस बात पर अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रोधित हुआ और उसने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला करने की सोच ली। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना
चित्तौड़ की ओर कूच करने निकली। किले के नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने एक नदी के किनारे पर अपना डेरा डाला। अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़गढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया और अलाउद्दीन खुद चित्तौड़ी पहाड़ी के नज़दीक सब पर निगरानी रख रहा था। करीब 6 से 8 महीने तक घेराबंदी चलती रही। खुसरो ने अपनी किताब में लिखा है कि 2 बार आक्रमण करने में खिलजी की सेना असफल रही थी। जब बरसात के 2 महीनों में अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के नज़दीक पहुंच गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। तब अलाउद्दीन खिलजी ने किले को पत्थरों के प्रहार से गिराने का हुक्म दिया। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश करने में सफल रहा। इस युद्ध में खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया। राजा रतन सिंह के मरने के बाद खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए महल की तरफ भागा। जैसे ही रानी पद्मावती को यह संदेश मिला कि राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गई है, रानी पद्मावती ने अपने साथ 16,000 औरतों के साथ मेवाड़ के महल में ही सभी ने जौहर कर लिया, यानी कि अपने आप को आग के हवाले कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के सभी लोगों की मृत्यु हो गई और रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की अन्य स्त्रियों ने अपने सम्मान के लिए जौहर कर लिया और अलाउद्दीन को केवल चित्तौड़ का महल ही मिला और कुछ भी नहीं। चित्तौड़ पर विजय के बाद खिलजी ने अपने पुत्र को चित्तौड़ का शासक बना दिया, जो उस समय केवल 7 साल का था और खुद दिल्ली के लिए रवाना हो गया। खिलजी का बेटा छोटा था, इसलिए कार्यभार संभालने के लिए मालिक शाहीन नाम के गुलाम को उसने यह कार्यभार दे दिया। लेकिन बाद में मेवाड़ के हिंदू राजाओं ने चित्तौड़ पर हमला करके उसको हासिल कर लिया। दोस्तों, इसी सच्ची घटना पर आधारित संजय लीला भंसाली के द्वारा वर्ष 2017 में पद्मावती शीर्षक वाली एक फिल्म बनाई गई थी, लेकिन बाद में विवादों के कारण से फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत रख दिया गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण जो पद्मावती के रोल में थी और शाहिद कपूर राजा रतन सिंह के रूप में और जो रणवीर सिंह है वे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों, अगर आप इस घटना के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देखेगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ऑथेंटिक और सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।